मैं आपसे पूछता हूँ ना, मुझे आप इस बात का जवाब दो। मेरी माँ से पूछो और मेरे बाप से पूछो उनका क्या हाल है, उनसे पूछो ना। बोलना आसान है जनाब, बोलना बहुत आसान है। उनसे पूछो उनका क्या हाल है। मैं डिसाइड पर्सन हूँ, मेरी माँ से पूछो, मेरे बाप से पूछो उनका क्या हाल है। क्या सिस्टम है सरकार का जनाब? अगर बाहर की सिटी में 3,000 है, 3,500, 4,000 है, तो यहाँ पे 1,000 रुपए क्यों है जनाब? ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि सरकार हमें हक, हमें राइट, हमें हकूक दे दे, वरना सरकार इसके लिए तैयार है, हम फाइट करेंगे जनाब। क्यों नहीं गए? जो एमएलए बनाए किस लिए बने हैं? घर बैठने के लिए, चाय पीने के लिए बने, होटल पे बैठने के लिए बने। ये लोग एंजॉय करते हैं। ये लोग वोट तो हमने दिए इन लोगों को, ऐसे तो नहीं किया असेंबली के अंदर। असेंबली में हमारी बात अटूट अंग है, अटूट अंग। तो 1,000 से काम चलेगा इन बेचारों का? पेंशन 1,000 रुपया, दिन का 30 रुपया, क्या चलेगा काम? उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, चलेगा काम जनाब? मुझे आप वीडियो हमारे पास है, जो जब हम उनके पास गए, हमारे बंदे गए, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए, हम गए, उसकी वीडियो हमारे पास सेव रखी है हमने। उसने कहा जब मेरी गवर्नमेंट आएगी पहली कैबिनेट में उमर साहब की 3 कैबिनेट्स होगी। आज तक हमारा नाम तो नहीं लिया हम यार। डिसेबल पर्सन मेरे डिस्ट्रिक्ट कोपारा में 28,500 है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे वादी कश्मीर में 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 7वीं बड़ी की कसम करके कहता हूं, अल्लाह की कसम करके कहता हूं। आप प्रैक्टिकल में आपको बात बताऊं, आप जाओ, एक बंदा जो बेचारा बोल नहीं सकता है, इसको डेफ एंड डम कहते हैं, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। जिसको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो बेचारा रोता है, जो कोई आंटी के ये भी है जो रात को भूखे सोते हैं। खुदा की कसम मैं भी घर में भूखा सोता हूँ। अगर आज देखें तो आज 3 दिसंबर है, यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। तो अगर देखें तो इसी सिलसिले में पूरी दुनिया भर में जो इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डिसेबल लोग हैं जिनको जो सरकारें जो है काफ़ी ज़्यादा मदद फराहम करती है। तो इसी सिलसिले में अभी हम मौजूद है प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, जहाँ पे आज डिसेबल पर्सन की जानिब से जो है आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक एहतजाज मुजाहरा किया जा रहा है। हम इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोटेस्ट की क्या वजूहत है। तो मुश्ताक साहब, हमें आप पहले बताइए आज क्या वजूहत है यहाँ पे आपने एहतजाज किया? भाई वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है आज। तो इस दिन को तो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो आप उसको ऐसा ब्लैक डे क्यों मना रहे हैं? आप मनाते हो? आपकी बात कर रहा हूँ मैं ना। आप मनाते हो इसको वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे? यू बीइंग ए रिपोर्टर, आप एक रिपोर्टर हो, आप एक सहाफी हो, आप ये मनाते हो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे? आपको लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर डिसेबल पर्सन लोगों को ये राहत मिलती है, राइट्स मिलते हैं, हकूक मिलते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ ना, मुझे आप इस बात का जवाब दो। मेरी माँ से पूछो और मेरे बाप से पूछो उनका क्या हाल है, उनसे पूछो ना। बोलना आसान है जनाब, बोलना बहुत आसान है। उनसे पूछो उनका क्या हाल है। मैं डिसेबल पर्सन हूँ, मेरी माँ से पूछो, मेरे बाप से पूछो उनका क्या हाल है, उनकी क्या कंडीशन है। आप एक समाज के अंदर हमें उस नजर नहीं देखा जाता है, एक सोसाइटी के अंदर हमें उस नजर नहीं देखा जाता है, हमें अलग देखा जाता है। अरे डिसेबल पर्सन पार्ट ऑफ सोसाइटी, अगर एक समाज का एक अंग है, सरकार बोलती है ये अंग है, वो जनाब आप बोलो कैसे अंग है? हम बताओ, आप बताओ ना, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप बोलो ना, जवाब दो मेरी बात का जवाब दो ना। अगर सरकार बोलती है ये 80% ये हमारे अंग हैं, अंग कैसे हैं ये बताओ मुझे, बस ये इस बात का मुझे जवाब दो आप पहले। सरकारें हमारा मदद फराहम नहीं करती है, सरकारें आपके बारे में सोचती भी है, तो आप कैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि लांछन लगा रहे हैं कि सरकार नहीं कर रही है, हमें हमारा दिन नहीं मनाया जा रहा है? कैसे जनाब, कैसे? अगर सरकार बोलती है अटूट अंग है, अटूट अंग, तो 1,000 से काम चलेगा इन बेचारों का? पेंशन 1,000 रुपया, दिन का 30 रुपया, क्या चलेगा काम? उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं, चलेगा काम जनाब? मुझे आप बताओ खुदा के लिए, और मुझे बताओ चलेगा काम उनका? 1,000 रुपए से चलता है काम? दिन का 30 रुपया, महंगाई इतनी है आज महंगाई इतनी है, सिलेंडर आता है 1,200 का, 1,500 का आता है, तो एक डिसेबल पर्सन क्या एक महीना 30 दिन गुजार सकता है इस 1,000 रुपए पे? आप मुझे बताओ, आपसे मेरा सवाल है, बीइंग का ब्रदर, मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझे बताओ क्या 1,000 रुपए पे काम चलेगा इन लोगों को? 1,000 रुपए कब से रखे आपको सरकार ने? देखिए सर, जब गवर्नमेंट 2016 से जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, तब से 1,000 रुपए हुआ है, तब से 600 रुपए बढ़ा, पहले 400, उसके बाद 1,000 हो गया। तो सरकार तो अपनी बनी है, तो आप लोगों ने गुहार नहीं लगाई सरकार? उमर साहब की वीडियो हमारे पास है, उमर साहब की वीडियो हमारे पास है, जो जब हम उनके पास गए, हमारे बंदे गए, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए, हम गए, उसकी वीडियो हमारे पास सेव रखी है हमने। उसने कहा जब मेरी गवर्नमेंट आएगी पहली कैबिनेट में उमर साहब की 3 कैबिनेट्स होगी। आज तक हमारा नाम तो नहीं लिया हम यार। डिसेबल पर्सन मेरे डिस्ट्रिक्ट कोपारा में 28,500 है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे वादी कश्मीर में 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 7वीं बड़ी पॉपुलेशन है, 7वीं बड़ी पॉपुलेशन। आप मुझे बताओ कि उमर साहब ने ये कहा था कि पहली कैबिनेट में हम आपका मसला हल करेंगे, आपकी पेंशन को बढ़ाएंगे, जो पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए जॉब पॉलिसी हम शुरू करेंगे। आप यार एक सबसे बड़ी एग्जांपल सरकार के लिए है, ये सरकार नहीं कर पाई, ट्रांसफर कमीशन नहीं कर पाया। ट्रांसफर कमीशन का ऑर्डर निकलता है, आरटीओ साहब निकालता है, वहां पे जो ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो नहीं मानते हैं। पहले तो को पता नहीं यूडीआईडी कार्ड किसको बोलते हैं, खुदा की कसम करके कहता हूँ, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ। आप प्रैक्टिकल में आपको बात बताऊं, आप जाओ, एक बंदा जो बेचारा बोल नहीं सकता है, इसको डेफ एंड डम कहते हैं, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। जिसको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो बेचारा रोता है, जो कोई आंटी के ये भी है जो रात को भूखे सोते हैं। खुदा की कसम मैं भी घर में भूखा सोता हूँ, अल्लाह की कसम। बस मेरी यहाँ प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन करो,
मेरी आप करो, और आपको जो जो चाहते हैं आप वो करो। कि मुश्ताक की क्या हालत है, मुश्ताक किस कंडीशन से अपनी जिंदगी बसर करता है, आप प्रैक्टिकल देखो। मेरे पास 4 कनाल जमीन है टोटल, हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूं, मेरी फैमिली है, मेरी 3 सिस्टर हैं। आप मुझे बोलो ये क्या 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 सिस्टम है सरकार का जनाब? अगर बाहर की सिटी में 3000 है, 3500, 4000 है, तो यहाँ पे 1000 रुपए क्यों है जनाब? ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि सरकार हमें हक, हमें राइट, हमें हकूक दे दे, वरना सरकार इसके लिए तैयार है, हम फाइट करेंगे सरकार से। क्या क्या मांगे आपकी? एक सबसे पहली मांग यह है कि हमारी पेंशन, भीख नहीं मांगते, हक मांगते हैं। भीख नहीं मांगते, हक मांगते हैं। 1000 से बढ़ाया जाए, 5000 किया जाए, ठीक है। जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे जो पीएचडी हैं, पीजी हैं, एमफिल हैं, उनको जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट करवाई जाए। आगे सरकार क्यों नहीं करवाती है? आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं करवाती है? आप जवाब दो जनाब, क्यों नहीं सरकार के पास गई? क्यों नहीं गए? क्यों जरा सरकार के पास क्यों नहीं गए जनाब? क्यों नहीं गए? जो एमएलए बनाए किस लिए बने हैं? घर बैठने के लिए, चाय पीने के लिए बने, होटल पे बैठने के लिए बने। ये लोग एंजॉय करते हैं। ये लोग वोट तो हमने दिए ना लोगों को, ऐसा तो नहीं किया असेंबली के अंदर। असेंबली में हमारी बात भी नहीं लोगों ने की। मैं ये कहता हूँ आज का डिस्कशन वो नहीं है जो ये समझते थे इससे पहले। आज का डिस्कशन हक लेना इनको आता है, इनको राइट लेना आता है, इसके लिए तैयार रहे। उमर साहब इसके लिए तैयार रहे, उसकी कम्युनिस्ट के लिए तैयार रहे। हाँ, एक मिनिस्टर में है, मैं उसको सलाम करता हूँ, एक मिनिस्टर में है, सुरेश शर्मा जी। इट्स वेरी ग्रेट एंड वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स। वो डिजर्विंग करता है। मेरे साथ बात नहीं की, बाकी एक डिस्ट्रिक्ट जो छम के एक डिस्ट्रिक्ट मेरा है, तहसील प्रेसिडेंट, उनके पास गया, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस फॉर बंदा है, बिल्कुल बंदा है, डिजर्विंग करता है। बाकियों का रिस्पांस नहीं जनाब, सिकंदर मैन हमसे बात नहीं की, हमसे मुलाकात नहीं की, हमें मिलना दोबारा नहीं किया उसने। ठीक है, सरकार चाहती है कि प्रोटेस्ट करें, रोड पे आ जाएं, हम तैयार हैं जनाब। वी आर रेडी, वी आर स्ट्रॉन्ग फाइट। हम 10 नहीं, 20 नहीं, हजारों में आ जाएंगे। इसके लिए क्योंकि सरकार अपनी, उमर साहब की गवर्नमेंट है, ये सारा खिमाजा को उठाना पड़ेगा। तो आपको लगता है ये एहतिजाज करने से आप मसले हल होंगे? सुनेगी ना उमर साहब, तो सुनेगी ना। जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले हैंडीकैप्ड लोगों के साथ, वो वादे पूरे। मैनिफेस्टो में जो लिखा है ना, मैनिफेस्टो में हमारे कागजात के अंदर जो लिखा है, कलम से जो लिखा है, रिटर्न जो लिखा है, पेंशन बढ़ाई जाएगी, जॉब पॉलिसी दी जाएगी, इनको रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी, इनके जो ट्रांसपोर्ट, हवाई सफर हो या जमीनी सफर हो, इनको माफ किया जाएगा, बिजली बिल इनको माफ की जाएगी, पानी बिल डिस्टर्बेंस से नहीं ली जाएगी। वो सरकार तैयार रहे, और गैस फ्री दिया जाएगा, राशन फ्री दी जाएगी। सरकार तैयार रहे, जो वादे किए हैं उनको पूरे करने पड़ेंगे। अगर नहीं किएगी तो वी आर क्वालिफाइड। हमें हक लेना भी आता है, हमें प्रोटेस्ट करनी भी आती है, हमें रोड भी बैठना भी आता है, और हम जहां पे उमर साहब की एजेंसी है वहां भी हमें जाना आता है। हम किस तरह जाएंगे वो हमें पता है जनाब। थैंक यू सर। तो आपने देखा, अभी हमने इनसे जानने की कोशिश की कि इनके क्या मसले मसाइल है। 2016 में इनको 1000 रुपये किया गया, उसमें भी 600 की बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे इनके पेंशन प्लान में जो है कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इनका सीधे मांग है सरकार से, जो अभी सरकार है एनसी की के, जो उन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, 100 दिन से ज़्यादा हो गया है असेंबली को चलते हुए, और अभी तक इनकी जो मांगे है पूरी नहीं की गई। इनकी ये डिमांड है कि इनकी जो भी मांगे है उनको पूरी की जाए। तो ऐसी मजीद के लिए अपडेट्स के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।